ओल्ड एज में लोग हैं उनके लिए मैं ये कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि एक तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़रूर अपने साथ रखिए, यानी आपका धन आपके पास ज़रूर हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए आपके पास इतना धन तो होना चाहिए, इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि आप जो है अपने मन से दान देना चाहें दान दे दें। अपने मन से आपको कुछ खाने की इच्छा है, कहीं घूमने की इच्छा है, अपने पोते पोतियों को कुछ देने की इच्छा है, कहीं किसी की हेल्प करने की इच्छा है, आप कर तो पाएं। इतना तो धन अपने पास ज़रूर आपके पास होना चाहिए, इतना अपने पास ज़रूर रखिए। दूसरी चीज़, आप अपनी फिजिकल बॉडी का ज़रूर ध्यान रखें, अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाते रहिए। कितने लोग यहाँ पर जो है अपना ब्लड चेकअप कराते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। कुछ लोग तो कराते हैं, बाकी लोग नहीं कराते। तो हर 3 महीने में या साल में 2 बार तो करा लीजिए, अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराया कीजिए। आपकी बॉडी में क्या चीज की कमी हो रही है? कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, उसकी दवाई आप आराम से ले सकते हैं। आपकी अगर डायबिटीज़ है वो अनस्टेबल हो रही है, कई बार मूड चेंजेस होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, अपना रेगुलर चेकअप कराइए। आपको किस चीज़ की समस्या आती है? प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आर्थराइटिस की समस्या आ रही है, माइग्रेन आपको रहने लगा है, या आपको सैडनेस रहने लगी है, अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराया कीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़, अपनी मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस का ध्यान रखिए। देखिए, ये जो समस्याएं हैं आज के समाज में, जिसमें आप इमोशनली और मेंटली जब वीक होते हैं तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स तो अपने आप होने लग जाती हैं। कई बार लगेगा आपको सैडनेस हो रही है, कभी आपको लगेगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, कई बार आपको अकेलापन महसूस होगा, कई बार फ्रस्ट्रेशन लगेगी, कभी किसी की बात बुरी लगेगी, कभी लगेगा कोई मुझे समझ नहीं रहा। अगर आप एक नेगेटिव लूप ऑफ इमोशंस में फंस गए, नेगेटिविटी में फंस गए, तो आप फिर गलत सोचते रहेंगे। जब गलत सोचेंगे तो गलत महसूस करेंगे, और जब गलत महसूस करेंगे तो गलत बिहेव करेंगे, और गलत बिहेव करेंगे यानी व्यवहार गलत करेंगे तो आपके रिश्ते अपने आप ही टूटने लग जाएंगे। अभी तक तो आप ठीक थे, अचानक से आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया। घर के लोग सोचेंगे अभी तो चुप बैठे थे, अचानक से क्या हुआ इन्हें। और फिर वो रेगुलर बिहेवियर जब होने लग जाता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे रिश्तों में दरार आएगी। जो आसपास के लोग हैं वो सोचेंगे ये तो सारा दिन ही कुड़कुड़ करते रहते हैं, इनसे तो दूर ही रहो, क्या बात करने की जरूरत है इनसे, इन्हें इनके हाल पे छोड़ो, अपना आगे बढ़ो। तो नेगेटिव लूप ऑफ इमोशन में नहीं फंसना, यानी कि अपना ध्यान हमें रखना है अपने इमोशंस का। यानी जब आपको लगता है आप एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, अपना टीवी चलाइए, थोड़ी देर आप कुछ देख लीजिए। आपको लगता है आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, आप बात कीजिए, थोड़ा टहल के आइए, बाहर मॉर्निंग वॉक में जाइए। रेगुलर मॉर्निंग वॉक्स ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जैसे ओल्ड एज बढ़ती है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में जब जाते हैं तो उस समय जो सनलाइट होती है वो सनलाइट आपके एक तो विटामिन डी को बढ़ाती है, साथ में आपके पॉजिटिव हार्मोन्स को यानी कि सेरोटोनिन को भी बढ़ाती है। आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन्स भी बढ़ने लग जाएंगे, आपको एक खुशी मिलने लग जाएगी। ये हार्मोन्स होते हैं जो हमारी खुशी के हार्मोन्स होते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सनलाइट और बाहर जो ग्रीनरी है, जब लोगों को हंसते हुए देखते हैं, वॉक करते हुए देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी फिटनेस ही ज़रूरी होता है। तो अपनी इमोशनल एंड मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अपनी वाणी पे नियंत्रण। जो हम बोलते हैं उसे नपातुला बोलिए। जब ज़्यादा लूज टॉक कर देते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, तो आसपास के लोग भी फिर बचना चाहते हैं। तो अपनी वाणी संतुलित, और एक काम तो सब लोग ज़रूर करें अपनी खुशी के लिए, वो है 10 चीज़ें जो आपको लगता है ना भगवान के वरदान मिले, आपको सिर्फ आपको मिले हैं, बड़े खास वरदान मिले हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य है, उसको ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए।
बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। और उन वरदानों को रोज सुबह एक बार नजर मार लीजिए। जैसे आप ये वरदान लिख सकते हैं कि मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ा वरदान है, मेरी जिंदगी मेरे लिए वरदान है, भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है ना, ये जीवन ही मेरे लिए वरदान है, इतना अच्छा जीवन मुझे मिला, मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ, थैंकफुल हूँ भगवान के प्रति। तो ये वरदान जरूर लिखिए। दूसरा वरदान आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे माता पिता वो मेरे लिए वरदान है, या मेरी फैमिली मेरे लिए वरदान है। ऐसे करके कुछ लिस्ट बनाइए वरदानों की और रोज उन्हें पढ़िए। जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही भगवान को प्रणाम करना और अपने वरदानों को जरूर पढ़ना। ये प्रैक्टिस कितना भी बड़ी सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, कितना भी बड़ा दुख हो जिंदगी का, आपका वो दुख ही निकल जाएगा। 21 दिन लगातार करके देख लीजिए। आपकी अगर कोई मेडिसिन कोई व्यक्ति लेता है, मेडिसिन आपकी कम होने लग जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा जीने की वजह है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। लोगों को दुख डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ और मेरे पास जीने की वजह नहीं है, मेरे पास सब कुछ बुरा ही बुरा है। तो अपने आप को रियलाइज कराना और भगवान को हर देन के लिए, हर वरदान के लिए थैंक यू बोलने का अभ्यास कीजिए। तो मेरी जिंदगी मुझे मिली है, इसके लिए थैंक यू। चलिए अभी एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है? तैयार हैं सभी? बच्चे भी तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए, तो हे परमात्मा, आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे परमात्मा, आपने मुझे प्यारे माता पिता दिए, एक अच्छी फैमिली दी, अच्छे रिश्ते दिए, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आप थैंक यू बोले ना, अभी तो आपने ऊपर ऊपर से बोला है, तो जब घर में बोले तो दोनों हाथ दिल पे रखिए। चलिए एक बार करते हैं, दिल पे रखिए, दोनों हाथों को हृदय पे रखें और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपके अंदर एक भाव आए धन्यवाद का, तो ये आपके अंदर खुशी पैदा करेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, लोग क्या करते हैं, होना क्या चाहिए, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है, चेहरे का तेज बढ़ना चाहिए, चेहरे का ग्लो बढ़ना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपके चेहरे पर वो सुंदरता, वो सौंदर्य दिखना चाहिए। रिंकल्स या कोई चीज आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, संसार के लिए, समाज के लिए जिन्होंने मेहनत करी, उन लोगों के चेहरे का तेज एज के साथ बढ़ता चला जाता है। नॉर्मल आदमी का तेज घटता है और ऐसे व्यक्तित्व का तेज बढ़ता है, क्योंकि तेज जो होता है वो आपकी आत्मा से आता है, आपकी तपस्या से आता है। तो आप जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप जितने धन्यवादी होते चले जाते हैं, उतना ज्यादा आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आपके चेहरे की खुशी बढ़ती है, आपकी आंखों का नूर बढ़ता है, आपका जो बोलना है, आपका जो कहना है, उसके अंदर वजन आता है। तो थैंक यू का अभ्यास तो जरूर बनाए कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, 10 वरदान जरूर लिखिए जो जिंदगी में हैं, उन्हें रोज सुबह पढ़िए और हृदय से भगवान को थैंक यू बोलिए, जरूर थैंक यू बोलिए। ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तो यह थैंक यू का भाव, धन्यवाद का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी एक मेडिसिन का काम करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर जो है शांति, प्रेम को बढ़ाना है, धन्यवाद को बढ़ाना है। एक चीज और हम जरूर बना के रखें, वो है अपना मेंटल बैलेंस, समता का अभ्यास।
हर चीज को बैलेंस में कीजिए। आप भोजन करते हैं तो नपा तुला भोजन करें। एक्सरसाइज बैलेंस में, ऐसा नहीं कि अति में आप चले गए। आप बोलते हैं तो वो भी आपका बैलेंस होना चाहिए। आप कोई काम करते हैं तो आपका बैलेंस में होना चाहिए। जो चीज आपके लिए सबसे अच्छी है आपको वो करनी है, लेकिन बड़े ही नपे तुली मात्रा में करनी है। अति में जब भी जाएंगे आपका नुकसान ही होगा, और समता में करेंगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो ओल्ड एज में आपको ध्यान रखने हैं।